बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। इस कहानी का उन्वान है सुल्तान महमूद गजनवी और चोर। सुल्तान महमूद गजनवी एक दफ़ा रात को भेस बदलकर गश्त कर रहा था कि लोगों के हालात मालूम करे। गश्त करते करते चोरों का एक गिरोह मिला। उन्होंने सुल्तान से पूछा कि तुम कौन हो। सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। इस पर एक चोर ने कहा, ए मेरे चोर दोस्तों, अपना अपना हुनर बताओ। हर शख्स बताए कि इसको किस बात में कमाल हासिल है। इनमें से एक बोला, मेरा कमाल ये है कि जब मेरे कानों में किसी कुत्ते की आवाज़, भौंकने की आवाज़ आती है तो मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि वो क्या कहता है। दूसरे ने कहा, मेरा कमाल ये है कि मैं जब किसी रात के अंधेरे में देख लेता हूँ किसी को तो दिल के वक़्त इसको आसानी से पहचान लेता हूँ। तीसरा बोला, मेरे बाजुओं में ये ताकत है कि वो बगैर किसी हथियार के लकम लगा सकते हैं। चौथे ने कहा, मुझ में ये कमाल है कि मैं किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस जगह खजाना दबा हुआ है और इसकी मिकदार क्या है। फिर पांचवे ने कहा, मेरा कमाल ये है कि मैं अपने हाथ से ख्वाह कितने ही बुलंद महल पर कमल फेंकूं, वो इसके कंगरे को पकड़ लेती है। अब सुल्तान की बारी थी। इसने कहा, मेरा कमाल ये है कि मेरी दाढ़ी मुजरमों को कैसे रहा करा देती है। यूँ समझो कि जब वो फांसी के तख्ते पर हो, इस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूँ तो वो सब रहा हो जाते हैं। चोरों ने यह सुनकर नारा लगाया और कहा, वाह वाह, तुम्हारा कमाल सबसे आला है, इसलिए तुम ही हमारे सरदार हो। हमें अब किसी मुसीबत का डर नहीं, क्योंकि अगर हम पकड़े भी गए तो हमें रहा करा दोगे। इसके बाद सब मिलकर चोरी के लिए चले और शाही महल के करीब पहुँचे। इतने में दाईं तरफ एक कुत्ता भौंका। पहले चोर ने कहा, यह कुत्ता कहता है कि कोई बादशाह तुम्हारे करीब है। दूसरे चोर ने मिट्टी सूंघ कर कहा, इस जगह के आसपास शाही खजाना है। तीसरे चोर ने महल की दीवार पर कमल फेंकी और दूसरे सब इसके सहारे दूसरी तरफ उतर गए। चौथे चोर ने नहायत फुर्ती से लकब लगाई और सबको खजाने के अंदर पहुंचा दिया। सब ने अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक वहां से माल उठाया। फिर सब वहां से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंच गए। सुल्तान मौका पाकर वहां से खिसक गया और अपने महल में आ गया। दूसरे दिन सुल्तान ने सिपाहियों को चोर के ठिकानों का पता देकर इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े गए और सारे चोरों को गिरफ्तार करके ले आए। जब इनको सुल्तान के सामने पेश किया गया तो खौफ के मारे इनके चेहरे जर्द थे और वो कांप रहे थे। जो चोर रात को देखे हुए आदमी को दिल के वक़्त पहचान लेता था, इसकी नज़र जो ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी, इसने हाथ बांधकर अर्ज किया, ए हमारे रात के साथी, अब वक़्त आ गया है कि आप अपना कमाल दिखाएं। हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी का कमाल हमारे काम ना आया। हाँ, शायद मेरा कमाल कुछ काम दे जाए कि मेरी आंखों ने इस ऊंचे रतबे वाले बादशाह को पहचान लिया जो अपनी मुबारक दाढ़ी को हिलाकर मुसीबत में गिरफ्तार लोगों को रहा करा सकता है। सुल्तान को इसकी बातें सुनकर इन चोरों पर रहम आ गया। इसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने भी आइंदा चोरी करने से तौबा कर ली। ये कहानी बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि बदनाम लोगों से हमेशा दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि होशियारी और अक्लमंदी के साथ इनके भेद मालूम करने चाहिए।